आइए हम आज की इस ऑनलाइन इबादत को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक नई सुबह से हम लोगों को ब्लेस किया है, ताकि अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग कलीसियाओं से हम एक मन हो सकें, एकजुट हो सकें और उसके नाम की हम बड़ाई कर सकें, उसके नाम की स्तुति प्रशंसा कर सकें। आइए हम आज की इबादत को शुरू करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। आइए हम लोग दुआ करेंगे और कुछ नाम हैं जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए। हमारे प्रिय मिस्टर अजीत थॉमसन, उनकी धर्मपत्नी मिसेस सविता थॉमसन के लिए, परिवार के लिए। डॉक्टर राज्य दास, उनकी पत्नी अनीता दास, उनके परिवार के लिए। नोएडा से भाई नवीन नथेनियल, उनकी धर्मपत्नी सिस्टर सरमा नथेनियल, उनके परिवार के लिए। आगरा से डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर, उनकी पत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर, उनके परिवार के लिए। लखनऊ से देव परिवार के लिए और मिस्टर जॉन लाल, उनके परिवार के लिए। मिसेस शर्मिला जॉन, उनके परिवार के लिए। मिस्टर दिनेश लाल, मिसेस पुष्पा लाल, उनके परिवार के लिए। सिस्टर पुष्पा चरण, उनके बेटे आइजक चरण के लिए। उनकी बुजुर्ग माँ मिसेस शांति चरण के लिए। मिस्टर कालिब सोलंकी, उनकी धर्मपत्नी मिसेस दिसम्मा सोलंकी के लिए, उनके परिवार के लिए। मिस्टर फेडरिक बेसरा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस रोजलिन बेसरा, उनके बच्चों के लिए। मिस्टर सुशील कुमार सिंह, उनकी पत्नी उमा सिंह, उनके परिवार बच्चों के लिए। मिसेस उर्मिला तिग्गा, उनके हस्बैंड मिस्टर जूलियस तिग्गा, उनके परिवार के लिए। गिरिडीह से मिस्टर विलियम हंसदक, उनकी धर्मपत्नी मिसेस रेणुका हंसदक, उनके परिवार के लिए। साथ में हम प्रार्थना करेंगे इस समय पार्थोस श्रेष्ठ के लिए, उनकी पत्नी वैशाली श्रेष्ठ के लिए, उनकी बेटी पीहू के लिए। भाई परिष्कार श्रेष्ठ के लिए, उनकी पत्नी बेनजीर श्रेष्ठ के लिए। हम प्रार्थना करेंगे सेंट पीटर चर्च लखनऊ की कलीसिया के लिए, हर एक घराने, हर एक परिवार के लिए। भाई संजय तिग्गा, उनकी पत्नी शैला तिग्गा के परिवार के लिए। भाई डायमंड रॉबिन्सन, उनकी पत्नी प्रीति रॉबिन्सन, परिवार के लिए। मिसेस एस.जे. सिंह, उनके बेटे राजकुमार सिंह के लिए, उनके बेटे सचिन के लिए और उनके परिवार के लिए। हम लोग उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो खुदावंद में ईमान रखते हैं और उसके रास्तों में चलते हैं। डायसिस ऑफ लखनऊ के हमारे ऑफिस बेरर्स के लिए, हमारे बिशप, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर के लिए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर, जनरल सेक्रेटरी, सीनेट के ट्रेजरर और तमाम ऑफिस स्टाफ के लिए। भाई नील अलेक्जेंडर जॉन के लिए, उनके परिवार के लिए। भाई संजय हरिशन, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आज की इस इबादत में प्रभु की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आज के वचन से हम लोगों से बातचीत करे। उन तमाम लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन इबादत में मेरे साथ प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठे होते हैं, उन पर प्रभु की करुणा, प्रभु की दया बनी रहे और आज की आराधना हम लोगों के लिए फ्रूटफुल हो। हम प्रार्थना करेंगे इस समय चर्च सिस्टर के लिए, मिसेस नीलू सिंह के लिए, जबकि परमेश्वर उनको भरपूरी के साथ में इस्तेमाल करता है। प्रार्थना है कि प्रभु उनको और अच्छी सेहत दे और अच्छा जीवन दे, कि वो और खुदा की खिदमत को विश्वास और डेडिकेशन के साथ करने पाए। हम प्रार्थना करेंगे विशाल सिंह के लिए। हम प्रार्थना करेंगे इस समय जब आराधना का संचालन हम करते हैं, प्रभु अपने इस दास के होठों को वेदी कंगारों से स्पर्श करे, उन्हें शुद्ध और पवित्र करे। सिस्टर मेघना मोरिश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे जो गोरखपुर से हैं।
के परिवार के लिए, मिसेस डॉक्टर परमिला अब्राहम जो नैनीताल से हैं, उनके लिए भी हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए हम इन सभी नामों को और सारी इबादत को खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। थोड़ा सा समय हम प्रभु के नजदीक चलेंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु आज के इस पवित्र समय में, पवित्र दिन में प्रभु, जब आपकी महिमा का दिन है, आपकी आराधना का दिन प्रभु, एक ठहराया हुआ निश्चित समय प्रभु, जब विश्व भर में अलग अलग देशों में प्रभु, अलग अलग प्रांत, राज्य, शहरों में प्रभु कलीसियाएं आपकी हमदो सना करती हैं, आपकी महिमा करती हैं। प्यारे खुदावंद, हमारी दुआ है प्रभु, आज की सुबह पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में आए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को प्रभु अपने हाथों में ले लीजिए। जिनके नाम लिए गए हैं प्रभु, उन्हें और सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक कष्ट, विपत्ति, परेशानी, पीड़ा, बीमारी से बचाना मेरे खुदावंद। और प्यारे प्रभु, हम दुआ मांगते हैं सेंट पीटर चर्च लखनऊ की कांग्रीगेशन के लिए, हर एक घराने, हर एक परिवार के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं ये कलीसिया बीते समय बहुत डिस्टर्ब रही पिता परमेश्वर। इस पे तमाम ऐसे सैटेनिक अटैक हुए पिता परमेश्वर, जिसने इस कलीसिया को छिन्न भिन्न किया प्रभु। तो भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद कि आपने हर एक परिवार को अपने लहू की आड़ दी पिता परमेश्वर। और हम चाहते हैं प्रभु, ये कलीसिया फलवंत हो, ये कलीसिया उन्नति करे पिता परमेश्वर। न सिर्फ ये कलीसिया, पर हमारे लखनऊ शहर में, डायसिस ऑफ लखनऊ में जो भी हमारी कलीसियाएं हैं, जो भी पासवान हैं, परिवार हैं प्रभु, वो और भी डेडिकेशन के साथ प्रभु, और भी ईमानदारी के साथ में आपकी खिदमत करने पाए प्रभु। आज की इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर की प्रभु, आज की आराधना परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो सके और स्वर्ग खुले प्रभु, और बरकतें प्रभु हम सब पर, उन तमाम लोगों पर प्रभु जो इस इबादत में शामिल है, नाजिल होने पाए। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं पिता, क्योंकि इसमें आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। संपूर्ण आराधना को प्रभु, अपने आप को, चर्च जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, और उन तमाम लोगों को जो इस ऑनलाइन इबादत में शामिल है। एक मन होकर खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आज का मैं आपको थीम बता दूं। आज का जो थीम है वो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट पे है और बहुत रिलेवेंट है, बहुत ज़रूरी है कि इस विषय की तरफ हम लोग चलेंगे। द गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा आज का विषय है, और यूहन्ना 10:1-10 आज का टेक्स्ट है। पर आइए हम लोग गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे, और उसके बाद हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ मिलकर गाएंगे। 22 नंबर का गीत है ये, कलीसिया गीत की किताब से। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस, तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मिरास, तू भेड़ों को लेकर वहाँ जाता चौपान, कि जहाँ है खूब चारागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, इस जंगल में फिरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद, इन आंसू और रंजो तकलीफ पर जरूर, सब दुश्मन तो होंगे साथ, निगाह जब वो करता सफेरिस्त गान, क्या खुशी से होते खुशान, वो बोलता और गूंजते जमीनों जमान, और करता खुदावंद की हम, मैं सुनूंगा तेरी हर बात चौपान, आवाज तेरी प्यार से मामूल,
तू मुझे बचा ले और हो निगहबान कि तू ही है मेरा सुरूर। प्रेरितों का विश्वास वचन हम लोग एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जीव उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवितों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इबादत में आगे बढ़ेंगे और आज का पवित्र शास्त्र का पहला पाठ हम लोग पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय पद 19 से 25 तक। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय पद 19 से 25 तक। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो वो सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह में तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया है और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार में शामिल हो जाएंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और पद 1 से 11 तक। The Gospel according to St. John, chapter 10, beginning verse 1 till verse 11. यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां अध्याय पहले पद से प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों को चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। आइए प्रभु की महिमा में हम एक और गीत गाएंगे।
और गीत का नंबर हम लोग गाएंगे 501। आदि और अंत तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सत्य है, सत्य है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सत्य है, सत्य है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आइए हम आज के कलाम की तरफ चलेंगे, हम दुआ करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सन्मुख हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं पिता परमेश्वर। हम अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। आप स्वर्ग में विराजमान सेनाओं के अधिपति पिता हैं हमारे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया। आप इस संसार में आए पिता परमेश्वर, और सारे मनुष्य जाति के पापों का भार प्रभु आपने उठाया परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, आज जब हम आपके कलाम की तरफ बढ़ते हैं, आपके सुसमाचार फिर प्रभु हम मनन चिंतन करते हैं प्रभु, मेडिटेशन लेते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु आप हमारे हृदय की आंखों को खोलिए प्रभु, कि जो सच्चाई है, जो प्रभु हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं प्रभु, उसको हम स्वीकार करें, और आपके अनुग्रह में, आपके आशीष में प्रभु हम और आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। अपने दास के द्वारा प्रभु कलीसिया को संबोधित कीजिए, कि प्रभु आज का वचन हम सब के लिए एक अनुग्रह का वचन हो, हमारे लिए प्रभु एक ज्योति का कारण बन सके, और हम प्रभु इस वचन के द्वारा अपने जीवन को आप में और भी फलवंत बना सके। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के धन्य पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो है गुड शेफर्ड। और जो हिस्ट्री ऑफ इज़राइल है, यहूदियों का जो एक इतिहास रहा है, या यहूदी जो कॉन्सेप्ट है, उसमें
जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, यहूदियों ने उसको एक शेफर्ड के रूप में देखा है, एक चरवाहे के रूप में देखा है, क्योंकि मंदिर के बलिदान से लेके जो यहूदियों की लाइफ स्टाइल थी, उनका जीवन था, उनका मुख्य व्यवसाय था, वो भेड़ पालते थे और अपने झुंड की देखभाल करते थे। और कभी कभी उस झुंड की हिफाजत करते हुए, बड़ा जोखिम भरा काम था, कहने सुनने में शायद हम लोगों को ये आसान लगता हो, पर बड़ी चौकसी करनी पड़ती थी। कई बार जो भेड़ हैं वो भटक जाया करती थी, कई बार भेड़ जो है वो किसी झाड़ी में फंस जाती थी, और कई बार उन पे जो जंगली जानवर होते थे वो भेड़ों के झुंड पे हमला कर देते थे। तो जो चरवाहे का एक दायित्व है या चरवाहे के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही जोखिम भरा है, बहुत ही जिम्मेदारी भरा है। और कई बार ऐसा भी होता था कि अपने झुंड को बचाने के लिए जो चरवाहा होता था वो जंगली जानवरों से मतलब लड़ जाता था और लहूलुहान हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि जो भेड़िया है जब उस पर हमला करता था तो उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए जो चरवाहे होते थे वो भेड़ियों से लड़ जाते थे। और मैं आपको बताऊं कि राजा दाऊद जो है वो खुद भी एक चरवाहे का काम करता था और बहुत छोटी एज में परमेश्वर ने उसको चुना है। और एक बार जब आप पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 34 पद से 36 पद तक पढ़ेंगे, फर्स्ट शमूएल फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट चैप्टर 17 वर्सेस 34 एंड 36, मैं इसको जरा तो उसमें लिखा है कि दाऊद जो है वो भेड़ों की रखवाली करते हुए अब शेर और भालू से उसको लड़ना पड़ा था। पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय और उसके 34 से 36 पद। और मैं आपको थोड़ा 34 से 36 में पढ़ के सुना रहा हूं आपको। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 34 से 36 में लिखा, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। और जब जब इजराइल पे मुसीबत आई, जब जब इनके झुंड पे हमला हुआ, या कह लें जब जब ये गुलामी में गए, तब तब इन्होंने परमेश्वर को पुकारा, अपने चरवाहे को पुकारा। और भजन संहिता 23 अगर आप पढ़ें तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा माने परमेश्वर, एक अनिर्वचनीय स्तुति के योग्य पिता। और राजा दाऊद कहता कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो भेड़ें एकदम चरवाहे के प्रति डेडिकेटेड हैं, भरोसेमंद हैं। वो जानती हैं कि जब तक चरवाहा उनके साथ में, उनका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और एक जॉर्ज एडम स्मिथ, ये ज्यूस स्कॉलर हुए हैं,
उन्होंने लिखा है कि ऊंची बंजर भूमि पर रात के सन्नाटे में जब लकड़बग्गे बोलते थे, यदि तुम जागते हुए दूर तक दृष्टि गड़ाए हुए मौसम की कठिनाइयां झेलते हुए हाथ में लाठी लिए हुए भेड़ों के झुंड पर नजर रखे और प्रत्येक भेड़ को अपने मन में रखे इन चरवाहों को ध्यान से देखो, इन चरवाहों को ध्यान से देखो, तो निश्चय तुम जान सकोगे कि क्यों इजराइल जाति के इतिहास में इन चरवाहों का प्रमुख स्थान है। क्योंकि वे अपने राजा को भी चरवाहा कहते थे। क्यों चरवाहे को वे अपने पालन पोषण का प्रतीक मानते थे और क्यों मसीह ने एक चरवाहे को बलिदान का भी प्रतीक माना है। कैसे? अगर हम लोग यूहन्ना 10 और उसका 11 पद देखेंगे तो यीशु ख्रिस्त ने ऐसे समय में इसको डिक्लेयर किया है। अब देखिए जरा सा, जब यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए हैं और अपनी सेवाओं को शुरू किया है तो क्या वातावरण था? जो रिलीजियस लीडर्स थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, सदूकी थे, हेरोदी थे, और ये सभी लोग, इनमें आपस में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। हेरोदी जो थे वो राजा हेरोदेस के राज्य के राजकीय याजक थे। शास्त्री जो थे शास्त्रों का जब वर्णन करते थे तो ये मनमाने ढंग से उसको प्रीच करते थे, इंटरप्रेट करते थे ताकि जिसमें इनको लाभ हो। और जो फरीसी थे वो बड़ा आडंबरहीन, आडंबरपूर्ण जीवन जीते थे लोगों को दिखाने के लिए। और ऐसे समय में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। जब यीशु ख्रिस्त इस संसार में आया तो लगभग 450 साल के अंधकार के बाद, इंतजार के बाद, तब यीशु ख्रिस्त इस संसार में आया है। 450 साल तक यहूदियों को कोई लीडरशिप नहीं मिली, कोई चरवाहा नहीं मिला, और ये एक भटकी हुई भेड़ों के समान हो गए। और मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु ने जब कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो बड़े झूठे नबी, बड़े झूठे भविष्यवक्ता, बड़े झूठे लोग इस संसार में आ चुके थे। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय निकालेंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। और उसके कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप मेहरबानी से इसको निकाल लें। यहेजकेल 13 उसके 3 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाते। हे इज़राइल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में से लोमड़ी के समान बने हैं। और 6 पद में लिखा है, वे लोग जो कहते हैं कि यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है और तब भी ये आशा दिलाई कि यहोवा के वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। झूठी भविष्यवाणी करते हैं। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं? क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते, यानी भविष्यवाणी नहीं करते? तुम कहते हो कि यहोवा की वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुमने जो व्यर्थ बातें कही और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा
और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी न होंगे, न उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे और न वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम जान लोगे कि प्रभु यहोवा मैं हूं, मैं प्रभु यहोवा हूं। और एक और देखेंगे, यहेजकेल की पुस्तक उसका 34 अध्याय, द बुक ऑफ हिजकियल फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट चैप्टर 34। और उसके दूसरे पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हाय इजराइल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? लिखा, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान नहीं किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। वे चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हुई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई। और 10 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता कि देखो, मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा। वे फिर अपना पेट न भरने पाएंगे। मैं भेड़ बकरियों को उनके मुंह से छुड़ाऊंगा और आगे को वे उनका आहार नहीं होंगे। यहेजकेल 34 और 17 देखेंगे। 17 पद में लिखा है, यहेजकेल 34:17 में, हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता कि देख, मैं भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। क्या तुम्हें छोटी बात जान पड़ती कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांवों से रौंदो? क्या तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? आपको मालूम है, यीशु जब यरूशलेम में आया तो यीशु ख्रिस्त यरूशलेम को देखकर रोया है। और वहां पे एक पद लिखा हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उसमें लिखा है कि वे ऐसी भटकी हुई भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। वे ऐसी भटकी हुई भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। आज यीशु ख्रिस्त अपने लोगों से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय बात करना चाहता है और वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैंने भी आपको झूठे कुछ चरवाहों के विषय में बताया, लेकिन यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और आपको मालूम है, चरवाहे के लिए जो लैटिन वर्ड यूज किया गया है वो है पास्टर। एक भेड़ के झुंड में जो दायित्व, जो जिम्मेदारी चरवाहे की होती है, कलीसियाई सेवा में, कलीसियाई परंपरा में बिल्कुल वही जिम्मेदारी, वही बोझ कलीसिया के पास्टर की होती है। इसीलिए जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक अपने यरूशलेम में, यहूदिया में वो लोगों के बीच में प्रचार करता रहा, तो उसने स्वर्गरोहण से पहले पतरस को डिप्यूट किया, पतरस को आदेश दिया, पतरस को मिशन दिया,
मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यूहन्ना 21 और उसका 15 से 21 देखेंगे। यूहन्ना 21 और उसका 15 पद से 21 पद तक मैं पढ़ता हूं। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा कि मेरे मेमनों को चरा। अगर प्रीति रखता है, अगर यीशु मसीह पे विश्वास रखता है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता समझता है, तो प्रभु ने पतरस को एक जिम्मेदारी सौंपी, मेरे मेमनों को चरा। मेमने माने बहुत छोटे, अबोध, अनभिज्ञ। और जब उसने कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, तो यीशु ने फिर क्या कहा? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यह आपको यूहन्ना 21 और 16 में मिलेगा। दूसरी बार उसने कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और उसने कहा कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। अगर प्रभु से प्रेम है तो जो पासवान है वो उसके झुंड को तितर बितर नहीं होने देंगे। और जब तीसरी बार उसने कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। उसने उससे तीसरी बार कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसे कहा कि हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे फिर कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो कलीसियाई सेवा है और जो इज़राइल के कॉन्सेप्ट में जो शेफर्ड ने, जो चरवाहे हैं, वो बिल्कुल पैरेलल हैं। एक पास्टर का काम जो होता है, लोगों को देखभाल करना, लोगों की जरूरतों को पूरा करना, वही काम झुंड में चरवाहे का होता है। और यीशु ख्रिस्त ने जब कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो पूरी संपूर्ण बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो अभी तक जितने भी नबी आए, जितने भी भविष्यवक्ता आए, जिन लोगों ने ईश्वर के धर्म और राज्य का प्रचार किया, उनमें से किसी ने भी मैं हूं वर्ड यूज नहीं किया है। बाइबल में मैं हूं वर्ड सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट अगर आप पढ़ेंगे तो निर्गमन 3:13 से 15 में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। और जब आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो सिर्फ यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु के एक डिवाइन स्वरूप को प्रकट करने के लिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, सामर्थी है, प्रकृति के ऊपर, संसार के ऊपर उसका अधिकार है, उसने कहा। जब यीशु ने कहा, यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। और यीशु ने कहा, अगर आप यूहन्ना 10:7 पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा द्वार में हूं। ग्रीक वर्ड क्या है इसके लिए? अच्छा चरवाहा। ग्रीक वर्ड है कॉलोस। और कॉलोस का जो अर्थ होता है वो है नोबल, गुड, ब्यूटीफुल। यानी एक कंप्लीट डिवाइन कैरेक्टर, एक कंप्लीट मतलब होल जो लाइफ है वो एक आइडियल लाइफ है, एक नोबल लाइफ है, एक गुड लाइफ है, एक ब्यूटीफुल लाइफ है। जबकि इसके अगेंस्ट क्या है, इसके अपोजिट क्या है? इसके देखिए, जैसे जो अच्छा है तो उसका अपोजिट है बुरा, गंदा, घृणित। वैसे ही जो कालूस या गुड है वो चरित्र में, व्यवहार में, भाषा में, सब में सुंदर और अच्छा और देखभाल करने वाला है। जे यीशु ने कहा कि एक अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो उसमें उसका कंप्लीट कैरेक्टर है। बैतलहम के गौशाले से और कलवरी के क्रूस तक यीशु ख्रिस्त का एक एक दिन है, परमेश्वर का दिया हुआ मिशन है।
मरियम की कोख से उसका जन्म है। 12 वर्ष के कम समय में यहूदी धर्म गुरुओं के साथ में मंदिर में बैठ के उसका शास्त्रार्थ है। और अगर वो गुड शेफर्ड है तो वो अपनी भेड़ों के लिए, अपने झुंड के लिए एक कंप्लीट केयर है, कंप्लीट फूड है। कैसे है? उसने अपने कंप्लीट जीवन को ही नहीं दिया, उसने अपने शरीर के हर भाग को दे दिया कलीसिया के लिए। लो खाओ, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और यीशु ख्रिस्त ने कहा, यूहन्ना 6 अगर आप पढ़ेंगे तो उसने कहा कि मेरी देह खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने के लिए है। और ये भी कहा कि जो मेरा लहू पीता और मेरा मांस खाता है, अनंत जीवन उसी का है। और जो इसको नहीं खाता पीता है, उसका अनंत जीवन में मेरे साथ में कोई रिश्ता नहीं है। और जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसी घटना के बाद में आप देखिए एक बड़ा क्राउड यीशु मसीह के पीछे चलता था। और शाम हो गई और जब क्राइस्ट ने कहा कि इनको बैठाओ, इनको भोजन दो, जबकि सिचुएशन बड़ी अगेंस्ट है, शाम हो चुकी है, कहीं खाने के लिए नहीं है। और उसके चेले कहते हैं कि प्रभु 300 दिनार की रोटी भी इतनी नहीं होगी कि इनको थोड़ी थोड़ी मिल जाए। लेकिन यीशु कहता कि नहीं, इनको पंक्तियों में बैठाओ। और तब फिलिप्पुस जो है और अंद्रियास उस भारी भीड़ में, जो लगभग अगर इसका अध्ययन करें तो वो जो भीड़ है वो लगभग 20,000 के करीब है। 5,000 तो पुरुष हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, क्योंकि जो भोजन डेडिकेट किया बच्चे ने किया है। और निश्चित रूप से उन बच्चों के साथ उनकी माएं भी अगर आई होंगी। एक जो अल्टीमेट इसका कंक्लूजन है वो है कि 15 से 20,000 के क्राउड को बिना तृप्त किए, बिना खाना खिलाए, बिना उनकी देखभाल किए, वो जो अच्छा चरवाहा है वो जाने नहीं देता है। भेड़ों की पूरी जिम्मेदारी वो लेता है। इसलिए यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छा चरवाहा मैं हूं, इसके लिए यीशु ने एक और उसका सिंबल बताया। उसने कहा कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और आपको मालूम है कि ये इतना अच्छा चरवाहा है, ये इतना सच्चा चरवाहा है, इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि इसने अपने लिए अपने संपूर्ण जीवन में कुछ भी नहीं किया। संपूर्ण जीवन का हर एक लम्हा उसने अपने झुंड के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए डेडिकेट कर दिया। कलाम में लिखा है कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और यीशु ख्रिस्त ने, अगर आप मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे तो यीशु ख्रिस्त ने अपने लोगों को आगाह किया और कहा कि देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों को नहीं, भोले बनो। तो उसका मतलब यह है कि यीशु ख्रिस्त ये बताना चाह रहा है कि जो सेवा मैं कर रहा हूं उसी सेवा में मैंने तुमको डिप्यूट किया, तुमको चुना है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और 16 पद अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, डिप्यूट किया है अपने स्थान पर, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पिता के राज्य को इस संसार में प्रकट करने के लिए मैंने तुमको चुना है। और यीशु ने कहा कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रार्थना हम सब करते हैं, लेकिन जो उसके चुने हुए लोग हैं उनकी प्रार्थना को प्रभु तुरंत और तत्काल उत्तर देता है। और कितने अधिकार दिए
यीशु ने कहा यदि संसार तुमसे बैर करता है तो तुम जानते हो उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे और उसका 2 अध्याय। इसीलिए एक रिकमेंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग जो रिकमेंडेशन है वो पौलुस कहते हैं फिलिपियों 2:5 से, अगर आप इसको पढ़ेंगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। अगर मसीह यीशु की तरह बन पाए तो कलीसिया की अगुवाई में आए। अगर बुलाहट है, चुने हुए हैं, जरूर आए। और अगर चुनाव नहीं हुआ है, अगर बुलाहट नहीं मिली है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस सेवा में कदापि कदम न रखें, क्योंकि आपके द्वारा लोग आशीष नहीं पाएंगे, आपके द्वारा कलीसियाएं बिगड़ जाएंगी, आपके द्वारा जो गरीबों का चंदा है उसको लोग लूट लेंगे और आप कुछ नहीं कहेंगे उनको। कलाम में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। और इसीलिए इस कठिन सेवा को जब आप पूरा करते हैं और आपके जीवन में सताव आता है, आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं संघर्ष करने के लिए, लोग आपकी सेवाओं को भूल जाते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 19 पद से आज पढ़ा गया है, मैं इसको आपके साथ दोबारा शेयर करना चाह रहा हूं, आप इसको देख लें। इसमें लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो बाइबल में क्या लिखा है, ये सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। बाइबल में लिखा, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। आप इसको पढ़ लीजिए जरूर से। लिखा है कलाम में, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में वो सौंप देता था। ये इतनी सारी बातें हैं, इतना डेडिकेशन है, इतनी मुझे लग रहा कि एक क्वालिटी होना चाहिए जिसके लिए खुदा ने कहा। यूहन्ना की इंजील और उसका 10 पद से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। आज हमारे और आपके जीवन में ये अनुभव की बात है, अनुभव करने की बात है, विश्वास करने की बात है कि जब जब हम जीवन में अकेले पड़ते हैं, जब जब हमारे जीवन में सताव आता है, परीक्षाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, हमारी सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंस होती है, हम सबसे पहले जिसको पुकारते हैं वो है हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु, हमारा यीशु ख्रिस्त। अगर हम किसी और को उस समय आवाज दे रहे हैं या कहीं और हमारी डिपेंडेंस है, तो आप विश्वास करिए हम ऑफिशियली क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हमारा क्राइस्ट से, उसके संदेश से, उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय और उसमें यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता, वो चोर और डाकू है। मतलब जो भेड़शाला है, मुझे लगता है कि वो खुदा का हैकल है, परमेश्वर का मंदिर है। कलाम में लिखा है, अगर कोई भी किसी और उपाय से जोर जबरदस्ती करके, गुंडागर्दी करके, किसी बुरे इरादे के साथ में अगर उसमें एंट्री लेता है, गलत तरीके से प्रवेश करता है, तो बाइबल में यीशु ख्रिस्त ने कहा कि वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है।
इसका मतलब हुआ, द्वार से प्रवेश करने का मतलब कि जो प्रोसेस है, जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, अगर वो हमारे अंदर है तो हम कभी भी खुदा के काम में बेईमानी नहीं करेंगे, कभी उसको बिगाड़ेंगे नहीं, कभी किसी और तरीके से उसको ट्रेसपास नहीं करेंगे, इनक्रोच नहीं करेंगे। यीशु क्रिस्त ने कहा उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। अभी 3 साल पहले भयानक वारदात हुई, भयानक तरीके से सेंट पीटर चर्च को ग्रैब कर लिया गया। एक भी रविवार इबादत का नहीं मिला कि उसमें ये अनाउंस किया जा सके कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों को ऑडिट कराना है और स्थानांतरण का पालन करना है, पर जबरदस्ती चर्च में एंट्री ली गई। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई कलीसिया के बीच में, लोगों को मैनिपुलेट किया गया एक भारी षड्यंत्र के लिए, और उसका नतीजा बहुत जल्दी कलीसिया को देखने को मिला। जब कलीसिया का कम से कम उस समय जो हमारे पास में चर्च फंड था, इसमें कैश इन हैंड अभी नहीं बताया जा रहा, पर जो कैश इन बैंक था वो लगभग 18.5 लाख से ज्यादा था। उस पैसे को लूटा गया और 3 वर्ष में जो फर्दर जो भी डोनेशन आया, एक चर्च की जो इनकम है 1 साल की, वो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए है। तो 3 साल में करीब अगर हम 8 लाख भी रखें तो 24-25 लाख रुपए ये हो गया, और लगभग 18-20 यानी 40 लाख रुपए के करीब जो पैसा था उसको लूट लिया गया। कोई गुड फ्राइडे नहीं, कोई ईस्टर नहीं, कोई हार्वेस्ट संडे नहीं, सारा पैसा लेके चले गए। बहुत जल्दी जब कलीसिया ने जाना, लोग तितर बितर हुए, लोग जान गए कि इस कलीसिया को लूटने के लिए लोग आए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आपको मालूम है, एक अच्छी खासी कलीसिया, एक अच्छा खासा चर्च जहां पे आत्मिक बातें होती थी, जहां खुदा की इबादत होती थी, उसको बर्बाद कर दिया गया। और इस बर्बादी में चंद लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र किया कि कोई आवाज नहीं उठा पाया कि हाँ यहां गलत हो रहा है। जैसे जब यीशु क्रिस्त को क्रूस पे लटकाया गया था और वहां का गवर्नर जो था पिलातुस, वो पूछता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, तुम किसे चाहते हो कि मैं छोड़ दूं? आज फसह का दिन है, मेरे पास अधिकार है कि मैं एक अपराधी छोड़ सकता हूं। आपको मालूम है 2 अपराधी छोड़े जाने थे, लोगों ने दूसरे अपराधी के लिए कहा कि बरब्बा को छोड़ दे और उसको क्रूस पे चढ़ा। और उसका नतीजा आपको मालूम है क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि सारे इजराइल पे एक भारी कर्स आया और यरूशलेम का मंदिर ढा दिया गया। यीशु क्रिस्त की भविष्यवाणियां सच्ची हुई, यीशु क्रिस्त को क्रूस पे चढ़ा के मार डाला गया। ये आगे की बात है, आगे की योजना है। आशीष की बात है कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। लेकिन मेरे अजीजों, आज के इस दौर में, आज के इस समय में, जब कलीसियाएं लूटी जाती हैं, जब कलीसियाओं का जो पैसा वो बर्बाद किया जाता है, जैसे बहुत सारे अमीर गरीब सब मिलकर खुदा के हैकल के लिए, खुदा के काम के लिए देते हैं, तो आपको मालूम है अब कोई जो ख्रिस्त है या कोई भी है वो न कलवरी के क्रूस पे लटकता है और ना ही वो तीसरे दिन मुर्दों में से जलाया जाता है। वो यीशु मसीह के समय में था कि यीशु मसीह ने भविष्यवाणियां की थी कि मैं मारा जाऊंगा लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और इसीलिए यूहन्ना 10:10 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। चोर बताया गया है। ऐसे सारे लोगों को, सभी जो लीडरशिप में हैं, अगर वो खुदा में नहीं है, उनके इरादे नेक नहीं हैं, कलीसिया की बढ़ती नहीं चाहते हैं, तो कलाम में लिखा है वो चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आज सब कुछ हमारे सामने है, खुदा का कलाम भी हमारे सामने है, कलीसिया, और यहाँ जो भी हमारे चर्चेज में इन दिनों में हो रहा है। सिर्फ मैं सेंट पीटर चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी स्टेशन ले लीजिए, कोई भी डिनोमिनेशन ले लीजिए, आप पाएंगे कि ऐसा लगता है कि एक लूट हो रही है।
जमीनें बेची जा रही हैं, इंस्टीट्यूशंस का सौदा कर दिया जा रहा है। और आपको मालूम है कि ये इनके पीछे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वही झूठे चरवाहे हैं, वे झूठे लोग हैं जो चरवाहों का भेष बना के हमारे झुंड में, हमारी कलीसियाओं में शामिल हो गए हैं। और आज कलीसिया बिल्कुल मूक दर्शक बने उनको देखती है, वो कोई आवाज नहीं उठाती। उनको लगता है कि हमसे हमारा कोई निजी मैटर नहीं है। और आपको मालूम है, इसी पैटर्न पे अगर हम चलते रहे, आने वाले समय में हमारे जो जनरेशन होगी, हमारे जो बच्चे होंगे, वो पहचान खो देंगे। उनके लिए कोई इबादत गाह नहीं बचेगा, कोई गिरजाघर नहीं बचेगा, क्योंकि झूठे चरवाहे, झूठे नबी सब कुछ नष्ट कर देंगे। खुदा आपको आशीष दे। आप जरूर से इन बातों को सोचें, जरूर से इन बातों पे विचार करें। ये पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं कहा गया है, पर ये आज हम सभी लोगों के लिए ये संदेश है, ये मैसेज है कि किस तरीके से हम आज जो गलत काम करने वाले लोग हैं, हम उनके साथ ना खड़े हों मेहरबानी से, नहीं तो आने वाला समय और कठिन समय हम लोगों के लिए हो जाएगा। आइए इसके पहले की इबादत हम लोग समाप्त करें। एक और गीत हम लोग गाएंगे, सागर स्वामी तू परम पिता, जय जयकार सर्वसदा। इसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से हम आज की इबादत को क्लोज करेंगे। सागर स्वामी तू परम पिता, जय जयकार सर्व सदा। तारणहार तू युग युग का, पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु हो जय जयकार। तू है प्रेम पतवार, तू है जीवन का सार, तू है प्रेम पतवार, तू है जीवन का सार। जल थल शिथिल हुए, सन्मुख तेरे झुके, जल थल शिथिल हुए, सन्मुख तेरे झुके। पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु हो जय जयकार। होवे क्यों न मझधार, हो थपेड़ों की मार, होवे क्यों न मझधार, हो थपेड़ों की मार। मन तब मगन रहे, प्रभु सब सहज करे, मन तब मगन रहे, प्रभु सब सहज करे। पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु हो जय जयकार। जय जय गाओ ललकार, प्रभु खेवनहार, जय जय गाओ ललकार, प्रभु खेवनहार। जय जय प्रभु की जय, जय जय लहू की जय, जय जय प्रभु की जय, जय जय लहू की जय। पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु हो जय जयकार। आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता सर के साथ, प्यारे खुदावंद आज की इस इबादत में शामिल हर एक विश्वासी घराने के साथ, तमाम उन लोगों के साथ पिता परमेश्वर जो आप में ईमान रखते हैं, और प्यारे खुदावंद आपकी कलीसियाओं के साथ, प्रभु पासवानों के साथ आपसे लेकर युगान निरंतर होता रहे। आमीन। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपने अपने समय को प्रभु को दिया है, प्रभु आपको और फलवंत करेगा और आशीष देगा। बुधवार की जो विशेष प्रार्थना सभा है जिसमें हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बुधवार की शाम 7 बजे से ऑनलाइन प्रसारित होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
आप संकोच ना करें और अपने प्रार्थना निवेदन आप मेरे पास उसको शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह की।